Hello, welcome in Anudi's. Here I am your study partner Anushka and आज हम Footprints Without Feet सप्लीमेंट्री रीडर हमारी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक का हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी. द चैप्टर इज रियली फैंटास्टिक एंड इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ गेन करने को मिलता है, बहुत कुछ गेन करने को मिलेगा. तो ये फैंटास्टिक सा चैप्टर हम शुरू करते हैं. इस चैप्टर के इंट्रो में क्या है, इस चैप्टर के इंट्रो में बताया जाता है कि यहाँ एक डॉग है जिसका नेम है ट्रिकी. उसको ना उसकी मिस्ट्रेस इतना ज़्यादा पैम्पर करती है, इतना ज़्यादा प्यार करती है और कभी भी उसे ना मतलब किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती है. सो दैट वाज द इंट्रो. अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें नरेटर बताता है कि अब इस टाइम जब उसने ट्रिकी को देखा तो ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा वरिड हो गया था. वो ट्रिकी को देख करके एकदम से शॉक हो गया था. शॉक क्यों हुआ था? उसने देखा कि ट्रिकी अब इतना ह्यूज फैट हो गया था और एकदम से ब्लॉटेड सॉसेज की तरह उसके लेग्स हो गए थे. ब्लॉटेड सॉसेज का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मोटे, बहुत ज़्यादा थिक. उसकी जो आईज होती हैं ब्लड शॉट र्यूमी हो गई थी. ब्लड शॉट का मतलब होता है कि जब आपकी आईज एकदम रेडिश हो जाए और उसमें वाटर वाटर हो जाए, तो लाइक दैट टाइप्स. ओके, तो उसकी आईज एकदम ब्लड शॉट हो गई थी, र्यूमी हो गई थी. तो ये देखकर उसे इतना बुरा लगता है, इतना वरी होता है वो ट्रिकी के लिए. और फिर वो क्या कहता है कि मिसेस पैम्फ्रे, क्या आपने वो किया जो मैंने आपसे करने को कहा था? मैंने आपसे कहा था कि प्लीज़ इसके मील में थोड़ा कट डाउन कर दीजिएगा. क्या आपने वो किया? तो मिसेस पैम्फ्रे कहती है कि हाँ मैंने किया, लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि ट्रिकी बहुत वीक हो गया है तो मुझे रिलेंट करना पड़ता है. रिलेंट का मतलब होता है कि मुझे वापस से वही रूटीन फॉलो करना पड़ता है और वापस से उसे केक्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह देनी पड़ती है, क्योंकि ये सब ना उसके बिना वो रह नहीं सकता. ये सब उसकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये सब बहुत उसे अच्छे लगते हैं. ये सब सुन के अब मिस्टर हैरियट कहते हैं, देखिए मिसेस पैम्फ्रे, नाउ यू मस्ट हार्डन योर हार्ट. आपको अपने दिल को मतलब हार्ड कर लेना चाहिए. अब आपको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवानी है और अब आप पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि अगर अब आप पीछे हटेंगी ना तो बहुत बुरा हो सकता है ट्रिकी के साथ. और मैं जानता हूँ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सो मच डिफ़िकल्ट, बट यू हैव टू डू दिस. आपको ये करना ही करना होगा. सो क्या होता है उसके बाद, मिसेस पैम्फ्रे हेड डाउन करके चलती जाती हैं और पीछे से देखता है मिस्टर हैरियट की ट्रिकी इतना ज़्यादा उससे स्ट्रगल करना पड़ रहा था चलने के लिए. उसका कोट उसे इतना हैवी लग रहा था कि मतलब उसे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा था चलने के लिए. और ये बात मिस्टर हैरियट नोटिस करते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है ट्रिकी के लिए. कोई भी होगा, किसी को भी बुरा लगेगा जैसा उसकी हालत बन चुकी थी ट्रिकी की. देन आफ्टर सम टाइम, जैसा मिस्टर हैरियट ने एक्सपेक्ट किया था वही होता है. उनके पास एक कॉल आता है. कॉल किसका होता है? मिसेस पैम्फ्रे का. मिसेस पैम्फ्रे बहुत ही डिस्ट्रॉन्ट होती हैं उस टाइम. डिस्ट्रॉन्ट मतलब बहुत ही वरी होती हैं अबाउट ट्रिकीज़ हेल्थ. वो कहती हैं कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वॉमिटिंग कर रहा है. और क्या कर रहा है वो, अपनी जो उसकी फेवरेट डिशेज़ हैं उसे भी रिफ्यूज़ कर रहा है लेने से. तो ये सुनकर के मतलब सब कुछ बैग वैग पैक करते हैं मिस्टर हैरियट और आ जाते हैं ट्रिकी के घर पे, मिसेस फैम्फ्रे के घर पे, ट्रिकी को लेने के लिए. और सजेस्ट करते हैं मिसेस फैम्फ्रे को दैट नाउ ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ फोर्टनाइट एंड आई विल कीप हिम इन माई ऑब्जर्वेशन. वो कहते हैं कि 14 डेज़ के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा और मैं उसे खुद अपनी ऑब्जर्वेशन में ऐसे से रखूँगा, प्लीज़ डोंट वरी. ये बात सुन के कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने वाले हैं, मिसेस फैम्फ्रे एकदम से फेंट हो जाती हैं, स्वून्ड हो जाती हैं. और क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वरी हो जाती हैं, क्योंकि ट्रिकी वॉज एवरीथिंग फॉर हर. बहुत सब कुछ था वो उनके लिए. तो अब वो जा रहा है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है. तो ट्रिकी एकदम इतना रिच था, इतना अमीर था
उसके जो स्टाफ था उसके घर का, वो सब उसका बेड, उसकी टॉवल, उसका ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल यानी डिनर बोल, ये सब कलेक्ट करते हैं। ये सब देख करके मिस्टर हैरियट को लगता है इतना स्टफ मेरी कार कभी होल्ड नहीं कर पाएगी, तो वो ड्राइव करते हैं और ड्राइव करके हॉस्पिटल में आ जाते हैं। वो एडमिट करते हैं ट्रिकी को, और ट्रिकी को 2 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ वाटर देते हैं। वो सोचते हैं कि यही उसकी सर्जरी है, यही है जो उसे क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। तो 2 दिनों बाद प्लेंटी ऑफ वाटर लेने के बाद ट्रिकी सब कुछ मतलब इंजॉय करने लगता है, अपनी सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेने लगता है, बाकी डॉग्स के साथ भागने लगता है, और मतलब वो अच्छा होने लगता है, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगती है। और एक दिन क्या होता है, ट्रिकी स्ट्रगल करना स्टार्ट कर रहा था बाकी डॉग्स के साथ खाने के लिए। तो जब मिस्टर हैरियट ये देखते हैं तो वो ट्रिकी को एक बोल में डाल करके दे देते हैं खाना, और ज़्यादा हैवी फूड नहीं देते हैं, लाइट फूड देते हैं, ताकि ट्रिकी में जो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं वो एक्सटेंड हो जाए, ना कि ट्रिकी पहला वाला ट्रिकी बन जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, मिसेस पैम्फ्रे अपना लव, अपना अफेक्शन दोबारा दिखाना स्टार्ट कर देती हैं। वो क्या करती हैं, ट्रिकी के लिए ब्रांडीज, डजन ऑफ एग्स, वाइन्स, ये सब भेजना स्टार्ट कर देती हैं। तो मिस्टर हैरियट ये सब ट्रिकी को क्या खुद देने वाले थे? नहीं, वो ये सब अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। मिसेस पैम्फ्रे उन्हें डजन ऑफ कॉल्स भी करती हैं, और मिस्टर हैरियट ये सब देख के कहते हैं कि अब तो कहाँ ही हम ट्रिकी को हमेशा हमेशा के लिए रख पाएंगे, क्योंकि ये तो मतलब अपनी मिसेस पैम्फ्रे के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो मिसेस पैम्फ्रे 14 डेज तक का वेट क्या पता ना ही करें और उसे लेने आ जाएं। बट क्या होता है, 14 डेज बाद मिसेस पैम्फ्रे आती हैं और ट्रिकी को मतलब देख करके बहुत हैरान हो जाती है। अब ट्रिकी पुराना वाला ट्रिकी नहीं रहा था, वो लिस्टलेस डॉग से एकदम लिथ डॉग बन चुका था, एकदम पतला हो चुका था, और क्या हो चुका था, बहुत ही अच्छा हो चुका था, अपनी सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था उसने, और एकदम से वो बहुत ही अच्छा एनिमल बन गया था, हेल्दी एनिमल बन गया था। तो क्या हुआ था, हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया था। तो जैसे ही मिसेस पैम्फ्रे आई, वैसे ही ट्रिकी उनके पास गया, उनके ऊपर चढ़ गया, उन्हें लिक विक करने लगा, चाटने लगा, अपना लव, अपना अफेक्शन दिखाने लगा। ये देखकर फाइनली मिसेस पैम्फ्रे कहती हैं मिस्टर हैरियट से दैट दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मतलब उन्होंने उसके डॉग को इतना अच्छा कर दिया था, उसका डॉग इतना अच्छा हो गया था, इतना मतलब अच्छा हो गया था, जो 2 दिनों पहले इतनी वॉमिटिंग कर रहा था, इतना मोटा हो गया था, वो अब इतना अच्छा हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया है। तो ये सब देख करके वो यही कहते हैं दैट दिस इज़ द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, दैट वाज द चैप्टर एंड दैट वाज द टाइटल। That was how the chapter suited, the title suited to the chapter। मतलब उन्हें लगा that this ये ज़रूर कोई सर्जरी होगी, और उस सर्जरी की इतनी अच्छी जीत हुई है, ट्रम्प हुई है। So here the main meaning of trump is जीत, यानी विक्ट्री। तो यस ऑफ कोर्स विक्ट्री तो हुई है मिस्टर हैरियट की, बट उनकी विक्ट्री किसी सर्जरी में नहीं हुई है, उनकी विक्ट्री उनकी इतनी अच्छी सोच की वजह से हुई है। उन्हें लगा कि वो ट्रिकी को ऐसे ठीक कर सकते हैं, वो बहुत ब्रेव बने और उन्होंने ट्रिकी को ठीक कर दिया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।